नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति जो राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो या कांस्टेबल पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर हमारे कला व संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, अपनी अच्छी भूमिका निभाती है। देखिए, हम कला और संस्कृति के अंदर क्रम वाइज, जैसे कि ज्योग्राफी का अध्ययन किया था, वैसे ही हम कला और संस्कृति में भी अच्छे से अध्ययन करते चलेंगे। हर एक एक पॉइंट को हम राजस्थान की कला और संस्कृति के तहत आज जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात हमें करनी है। देखिए, लोक देवता की अगर हम बात करते हैं तो है क्या लोक देवता? सबसे पहली ये बात, लोक देवता के भी हमारे आमजन के अंदर यानी लोकमानस के अंदर, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों के अंदर कुछ व्यक्ति तो ऐसे हुए जिन्होंने अपने अलौकिक परिचय, चमत्कारी घटनाओं के चलते अपने को एक समाज से अलग हटके बनाया, सिद्धहस्त बनाया, या हम ये कहें कि उन्होंने कुछ चमत्कारिक परिचय ऐसे दिए जिनके चलते लोगों ने आगे चलकर उन्हें देवता के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया, और लोगों के द्वारा पूजे जाने की वजह से उन्हें हम लोक देवता के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, लोक देवताओं की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले लोक देवता, वैसे तो बहुत सारे हैं, सबसे पहले हमारी बात होती है राजस्थान के पंच पीरों की। जब भी कहीं पर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या आते हैं? राजस्थान के पंच पीर। और क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, निम्न में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होती, हर बच्चे को पता है कभी निम्न में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है, और ऑप्शन क्या आएंगे तो वहां पर तेजा जी। जितनी भी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आंसर सेम ऑप्शन रहे और आंसर भी सेम बना तेजा जी का। अब देखिए, पंच पीर और लोक देवताओं में पहली बात तो फर्क क्या है? अगर हम बात करते हैं लोक देवता और पंच पीरों में फर्क क्या है, तो लोक देवताओं से ही किनकी उत्पत्ति हुई है? पंच पीरों की। लोक देवताओं में से ही कुछ पंच पीरों में शामिल हो गए, या पांच पीर जो हमारे हैं। देखिए, ये क्या है कि ऐसे कुछ लोक देवता जिनकी हिंदू और मुस्लिम ने समान रूप से पूजा की। हिंदुओं ने भी इनकी पूजा की और मुस्लिम ने भी इनकी पूजा की। हिंदुओं ने इन्हें किसी भगवान का अवतार मानकर, जैसे हम रामदेव जी की बात करते हैं तो हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, वहीं पर मुसलमानों के अंदर इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। तो ऐसे लोक देवता जिनकी हिंदू व मुस्लिम दोनों ने समान रूप से पूजा की, वो क्या कहलाए? पंच पीर। और पंच पीरों की बात करते हैं, राजस्थान में कौन से पंच पीर हैं? तो हमारे लिए क्या आता है कि रामदेव जी। पंच पीरों के अंदर कौन शामिल है? तो रामदेव जी। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, और एक और है हमारे, बताइए कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, और इसके अलावा हमारे, देखिए अब बच्चे आते हैं तो करते हैं तेजा जी। जब भी बात होती है तो पंच पीरों के अंदर किसकी? तेजा जी की। परंतु तेजा जी क्या है? पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगर हम बात करते हैं पांचवें पीर की तो वो कौन से हैं? हमारे गोगा जी। ये हमारे पंच पीर हैं, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। देखिए, हर जगह एक लाइन चलती है, इन्हें याद रखने के लिए हम कहते हैं इनके ट्रिक का जो प्रयोग करते हैं। ट्रिक के अंदर हम कहते हैं गोपा मेरा है, सीधी सी लाइन याद रखते हैं कि गोपा मेरा
है, ये पांचों पीर आ जाते हैं। गोप्पा यानी गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, मे से मेहाजी, रे से रामदेव जी और है से हड़बूजी। ये 5 पीर हुए। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, मे से मेहाजी, रामदेव जी और है हड़बूजी। तो गोपा मेरा है। आपको अगर ये पता है गोपा मेरा है तो आप याद रख सकते हो 5 पीर कौन से हैं, या एक सीधा याद रख लीजिए तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं थे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे एक एक पीर के बारे में पढ़ना, या हमारे राजस्थान के इन लोक देवताओं के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जब भी लोक देवताओं की बात होती है तो सबसे पहले जिन लोक देवताओं के बारे में पढ़ा जाता है वो कौन से हैं? रामदेव जी। रामदेव जी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ। सामान्य परिचय रामदेव जी का बिल्कुल, क्योंकि रामदेव जी के बारे में हमें जो चीजें पता होनी चाहिए उनमें उनका क्या होना चाहिए, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, फिर इनका जन्म कब हुआ तो फिर वो जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनके गुरु कौन थे, यानी ये सारा सामान्य परिचय। इनके गुरु कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, इनकी बहन का नाम क्या था, इनके अगर भाई थे तो उनका भाई का नाम क्या था, फिर इनके जीवन के अंदर यहाँ इनके कोई सहयोगी बने तो वो सहयोगी कौन कौन थे। ये सारी बातें रामदेव जी से। रामदेव जी आगे चलकर एक पंथ की स्थापना करते हैं, तो यानी पंथ के अंदर इनकी शिष्या भी बनेगी, तो वो शिष्या कौन कौन थी। ये चीजें हमें सामान्य जीवन से जुड़ी हुई इनकी पता होनी चाहिए। बाकी इन्होंने क्या कार्य किए वो हम आगे की बातों में। तो देखिए रामदेव जी का सबसे पहले जन्म की बात करते हैं तो रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी के अंदर, रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी के अंदर 1409 हम विक्रमी संवत के रूप में पढ़ते हैं। तो 1352 ईस्वी या 1409 विक्रमी संवत में इनका क्या होता है? जन्म होता है। कहां जन्म हुआ? तो जन्म इनका कहां होता है? उड़ंग काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। शिव तहसील कहां पे पड़ता है? बाड़मेर। उड़ंग काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ 1352 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं ये जो दिन था ना 1352 ईस्वी, यहां पर अगर हम बात करते हैं इनका जन्म जो 1352 ईस्वी में हुआ, तो ये जो दिन था वो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह जो दिन था वो क्या था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका क्या है? जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका क्या होता है? जन्म। अब देखिए इसी तिथि को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही वर्तमान में अवतार तिथि के रूप में पूजा जाता है। अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि किस तिथि को अवतार तिथि के रूप में पूजा जाता है, देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी ने अवतार लिया था, इसलिए इसी तिथि को हम क्या कहते हैं? अवतार तिथि। और इसी तिथि को क्या कहा जाता है? बाबेरी दूज के रूप में इसी तिथि को जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे हम बाबेरी दूज कहते हैं, वहीं पर गुजरात में इसी तिथि को कहा जाता है बाबेरी बीज। गुजरात में दूज के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? बाबेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या 1352 ईस्वी को रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है। इसी तिथि को हम क्या कहते हैं? अवतारित तिथि। इसी तिथि को हम क्या कहते हैं? बाबेरी दूज। या इसी तिथि को गुजरात में क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। अब देखिए ओड़ंग काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में जन्म हुआ। पिता अजमाल जी तंवर। पिता कौन थे? अजमाल जी तंवर वंशीय थे। अजमाल जी तंवर यानी ये तंवर वंशीय राजपूत शासक। तो पिता अजमाल जी। माता की बात करते हैं तो माता इनकी कौन थी? मेणादे। मेणादे के घर में क्या लेते हैं? मेणादे की कोख से इन्होंने जन्म लिया। माता अजमाल जी तंवर, पिता अजमाल जी तंवर, माता इनकी मेणादे।
इनके गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। देखिए इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी, और हड़बू जी के भी गुरु कौन है? बालीनाथ ही है। इनके गुरु कौन है? बालीनाथ। पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे या लिखा होता है निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे। इसकी बात करते हैं नेतल दे या निहाल दे। तो इनका जो ससुराल था, रामदेव जी का जो ससुराल था, वो अमरकोट पाकिस्तान में, अमरकोट पाक के अंदर था। अमरकोट पाक, जिसे प्राचीन काल में उमराना भी कहा जाता था। अमरकोट पाक के अंदर सोडा दल्ले सिंह की पुत्री थी। सोडा दल्ले सिंह की पुत्री, इनके साथ इनका विवाह होता है। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? रामदेव जी का विवाह नेतल दे या निहाल दे के साथ हुआ था, जो अमरकोट पाकिस्तान में सोडा दल्ले सिंह की क्या थी? पुत्री थी। फिर बात करते हैं कि रामदेव जी की बहन। तो बहन देखिए, एक तो आता है रामदेव जी की सगी बहन क्या कौन सी है, और एक है रामदेव जी की धर्म बहन कौन सी है। तो देखिए रामदेव जी की बहनों के अंदर इनकी दो बहनें हैं, सुगना और लाछा। इनकी बहनों के नाम क्या थे? सुगना और लाछा। ये तो इनकी क्या थी? सगी बहनें। वहीं पर इनकी एक धर्म बहन है जिसकी बात करेंगे हम, डालीबाई। इनकी धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई, जो मेघवाल जाति से संबंध रखती है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो डालीबाई और रामदेव जी की बहनें जो है सुगना और लाछा। फिर रामदेव जी के भाई, तो भाई का नाम क्या था? विरमदेव। रामदेव जी के भाई का नाम क्या है? विरमदेव। ठीक है जी। फिर इनके सहयोगी कौन कौन हुए? तो सहयोगी देखिए इनके 3 सहयोगी हुए थे जीवन के अंदर। एक तो इनका सहयोगी था रत्ना राय का, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रत्ना राय का। दूसरे इनके जो सहयोगी थे वो थे लकी बंजारा, लकी बंजारा। इसके अलावा इनका जो तीसरा सहयोगी था वो था रत्ना राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी, हरजी भाटी। देखिए इस प्रकार से रामदेव जी के 3 सहयोगी हुए हैं, रत्ना राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी। फिर इनकी शिष्या देखिए, इनकी जो शिष्या थी वो एक तो इनकी बहन सुगनाबाई, इनकी शिष्या भी रही। इनकी शिष्या कौन थी? सुगनाबाई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनकी शिष्या डालीबाई भी रही। इनकी शिष्या कौन थी? डालीबाई भी इनकी शिष्या बनी थी, जो इन मेघवाल जाति से थी। उनके अलावा आई माता, ये खास करके याद रखना, आई माता। देखिए कल्चर के अंदर जब हम पढ़ते हैं आई माता को, हमारे मंदिरों में तो हम कहते हैं बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। बिलाड़ा जोधपुर, जिनके मंदिर से केसर टपकती है, जिनकी बात करेंगे। तो आई माता की गुरु कौन थे? रामदेव जी। यानी आई माता किनकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या। बिल्कुल सामान्य चीजें हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। रामदेव जी जन्म 1352 ईस्वी में ओड़ंग काश्मीर से तहसील बाड़मेर में हुआ। इसी तिथि को हम कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। इसी तिथि को अवतार तिथि के रूप में पूजा जाता है। इसी तिथि को क्या कहते हैं? अवतार तिथि। इसी को हम कहते हैं बाबेरी बीज, इसे ही हम कहते हैं बाबेरी दूज। ठीक है। फिर इनके पिता का नाम क्या था? तो अजमाल जी तंवर। माता कौन थी? तो मेणा दे। गुरु कौन थे? तो बालीनाथ। पत्नी नेतल दे निहाल दे, अमरकोट पाक में सोडा दल्ले सिंह की पुत्री। इनकी सगी बहन सुगना और लाछा। वहीं पर इनकी धर्म बहन डालीबाई, ये क्या थी? धर्म बहन, जो मेघवाल जाति से थी। जो किस जाति से थी? मेघवाल जाति से। फिर इनके भाई कौन थे? विरमदेव। अब देखिए रामदेव जी की जब हम बात करते हैं ना, अभी उपनाम पढ़ेंगे हम, रामदेव जी को किन किन उपनामों से जानते हैं, तब हम क्या पढ़ेंगे कि रामदेव जी को देखो कहा जाता है कृष्ण का अवतार। रामदेव जी को किसका अवतार कहते हैं? कृष्ण का अवतार। तो वहीं पर इनके जो भाई थे, रामदेव जी के भाई कौन है? विरमदेव। और विरमदेव को कहा जाता है किसका अवतार? बलराम का अवतार। जैसे कृष्ण और बलराम थे, वैसे ही इनकी माता ने रामदेव जी को तो किसका अवतार बताया? कृष्ण का। और भाई विरमदेव को किसका अवतार बताया?
बलराम का, ये ध्यान रखना। विरमदेव किसके अवतार थे? बलराम का। और खुद रामदेव जी किनके अवतार थे? कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। तो ये हमारे कभी भाई विरमदेव बलराम का अवतार, इनके श्योगी, ये नाम काफी अच्छे हैं, ध्यान रखना। रत्ना राय का, दो नाम आते हैं, रत्ना राय का, लकी बणजारा, लकी बणजारा, हरजी भाटी। देखो पाबू जी के भी श्योगी आएंगे, पाबू जी के भी 3 ही श्योगी थे। पाबू जी के भी कितने श्योगी हैं? 3। एक था चांदा, एक था डेमा और एक था हरमल। इनके जो श्योगी है ना, उनके एक एक नाम है, चांदा, डेमा, हरमल। वहीं पर रत्ना राय का लकी बणजारा, हरजी भाटी, ये दो नाम किनके हैं? रामदेव जी के श्योगी है। शिष्या कौन है? तो सुगनाबाई, डालीबाई, ये याद रखना तो है, जरूरी नहीं है, परंतु ये याद रखना। इनकी शिष्या कौन थी? आई माता, जिन्होंने आई पंथ की शुरुआत भी की थी। आई पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इन्हीं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बात होती है कि रामदेव जी के उपनामों की। पहले बात कर लेते हैं रामदेव जी के क्या क्या उपनाम रहे। तो रामदेव जी के उपनामों की जब हम बात करते हैं तो देखो, इन्हें कहा जाता है भाई कृष्ण का अवतार। इन्हें क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार। अभी मैंने बताया था इनकी मां इन्हें क्या मानते थे? कृष्ण का अवतार। वहीं पर इन्हें रामसा पीर के नाम से भी पूजा जाता था। इन्हें मुस्लिम किस नाम से पूजते थे? रामसा पीर के नाम से पूजते थे। वहीं पर हिंदू इन्हें क्या कहते थे? हिंदू इन्हें रोणेचारा धनी, हिंदू इन्हें किस नाम से पूजते हैं? रोणेचारा धनी, रोणेचारा धनी के नाम से। कृष्ण का अवतार इनकी मां ने कहा। वहीं पर मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, तो हिंदू इन्हें रोणेचारा धनी के नाम से पूजते। फिर अगर बात करते हैं तो देखो, मक्का और मदीना से आए हुए पीरों ने, मक्का और मदीना से जो पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने, उन पीरों ने इन्हें कहा था पीरों रा पीर। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों रे पीर। या पीरों का पीर किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को ही कहा जाता है पीरों का पीर। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है नीले घोड़े वाले बाबा, नीले घोड़े वाले बाबा, नीले घोड़े वाले बाबा। ध्यान रखना, सीधा अगर है घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, तब आप आंसर करोगे कर्नल जेम्स टोड को। सीधा अगर रंग न देकर कह दे, कोई भी कलर नहीं दिया हो और कह दे घोड़े वाले बाबा कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड है। वहीं पर नीले घोड़े वाले बाबा कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। तो ये हो गए इनके उपनाम कि मां ने इन्हें क्या कहा? कृष्ण का अवतार। मुस्लिम इन्हें किस रूप में पूजते हैं? रामसा पीर के नाम से। हिंदू इन्हें किस नाम से पूजते हैं? रोणेचारा धनी। इन्हें क्या कहा जाता है? पीरों रा पीर। इन्हें नीले घोड़े वाले बाबा के रूप में भी पूजते हैं। अब देखो, तो यहां से आपके सामने एक आया कि रामदेव जी के घोड़े का नाम कैसा? रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीला घोड़ा। अब देखो, हम बात करते हैं रामदेव जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट की। फैक्टों की जब हम बात करते हैं कि रामदेव जी से जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो देखिए, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो देवता होने के साथ साथ में क्या थे? कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो क्या थे? कवि भी थे। ये क्या थे? रामदेव जी क्या थे? कवि। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। और कवि रहते हुए इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या आता है? 24 वाणियां। 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? रामदेव जी थे। फिर अगर हम बात करते हैं कि रामदेव जी से दूसरी चिड़ी हुई चीज, तो देखिए, इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई थी जिस पंथ को हम किस नाम से जानते हैं? कामड़िया पंथ। काफी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। कामड़िया पंथ की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो रामदेव जी ही थे। ये क्या था?
कि कामड़िया पंथ क्या था कि ये जो समाज में छुआछूत की जो एक आडंबर फैला हुआ था, उससे लोगों को बचाने के लिए या उससे दूर करने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ की शुरुआत की थी, और उस पंथ को नाम क्या दिया था? कामड़िया पंथ। तो ध्यान रखना, रामदेव जी के द्वारा कौन से पंथ की शुरुआत की गई? तो वो कौन सा था? कामड़िया पंथ, रामदेव जी के द्वारा शुरुआत की गई। एक शब्द आपको पढ़ने को आता है, रीखिया। शब्द क्या आता है? पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, रीखिया क्या है? तो ध्यान रखना, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। फिर रामदेव जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम आता है सूदी आंदोलन। सूदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी ध्यान रखना, सूदी आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? रामदेव जी थे। सूदी आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? रामदेव जी। क्या था ये आंदोलन? तो देखो, उस समय क्या था कि कुछ हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था। हिंदुओं को क्या किया जा रहा था? धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और मुस्लिम बनाया जा रहा था। रामदेव जी ने क्या किया? जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था उन्हें वापस क्या बना दिया? हिंदू धर्म में दीक्षित किया, और उन्हें वापस हिंदू धर्म में यानी धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे हम क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट यहां से, तो क्या है? उपनाम। कहीं ने कृष्ण का अवतार कहते हैं, रामसा पीर, उनेचारा धनी, पीरोरा पीर, नीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इनके घोड़े का रंग कैसा था? लीला घोड़ा, या नाम क्या था? सॉरी, इनके रंग तो भाई सफेद था, घोड़े का नाम क्या था? लीला घोड़ा। फिर रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, और कवि रहते हुए इन्होंने क्या लिखा? 24 वाणियां ग्रंथ। कामड़िया पंथ की शुरुआत की रामदेव जी ने। वहीं पर रीखिया क्या है? तो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। एक आंदोलन चलाया, वो कौन सा था? शुद्धि आंदोलन। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं रामदेव जी से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की। तो देखो भाई, रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं राजस्थान के अंदर, रामदेव जी के जब मंदिरों की बात होती है, रामदेव जी के मंदिर, तो रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है ना, वो बना हुआ है रामदेवरा। रामदेवरा, रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो किस नाम से है? रामदेवरा। और रामदेवरा पड़ता है रुणेचा में। और रुणेचा स्थान कहां पे आता है भाई? जैसलमेर में। रामदेव जी, भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा यही है। भारत का सबसे बड़ा रामदेव जी का जो मंदिर है ना, वो यही है। कहां पे पड़ता है? रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में। भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा मंदिर है ये। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भारत का मिनी रामदेवरा किसे कहा जाता है? भारत का मिनी रामदेवरा कहां है? भारत का मिनी रामदेवरा कहां है? तो ध्यान रखना, भारत का मिनी रामदेवरा पड़ता है गुजरात में। भारत का मिनी रामदेवरा कहां है? गुजरात के अंदर। रामदेव जी का जो छोटा मंदिर है मिनी रामदेवरा, वो कहां पे है? गुजरात में। और सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर भारत का कहां पे आ जाता है? रुणेचा में। इसके अलावा रामदेव जी के जो अन्य मंदिर हैं, एक मंदिर तो ये हो गया आपका। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इनका मंदिर बना हुआ है भाई सूरता खेड़ा। और सूरता खेड़ा स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। सूरता खेड़ा कहां पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा बिराठिया, और बिराठिया जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है पाली के अंदर। बिराठिया कहां पे है? पाली में। देखना बुकों में लिखा होता है बिराठिया अजमेर, जबकि बिराठिया स्थान कहां पे पड़ता है? पाली में। यहां पे भी रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी पड़ती है जोधपुर में। यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आदर्शिला, आदर्शिला मंदिर जोधपुर।
आदर्शिला मंदिर भी कहां पे है? जोधपुर में। यहाँ पे भी क्या है? रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो देखो रामदेव जी के प्रमुख अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में बने हुए मंदिर कौन से है? रामदेवरा सबसे प्रमुख मंदिर यही है। सबसे बड़ा मंदिर है रामदेवरा नोएचा जैसलमेर में। दूसरा मंदिर है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। फिर इनका मंदिर है बिराठिया पहाड़ी पाली। फिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। फिर है अदरशिला जोधपुर में। आप यहां से इनको खास करके दो को याद रखना। एक तो सीधा पूछ ले भारत का सबसे रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कौन सा? तो रामदेवरा नोएचा जैसलमेर। और पूछ ले कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी रामदेवरा, जैसे कि भारत का मिनी रामदेवरा तो कौन सा है? गुजरात में पड़ता है। वैसे ही राजस्थान का मिनी रामदेवरा, तो राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहां पे है भाई? ये है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। ये राजस्थान का मिनी रामदेवरा है मंदिर। फिर जो ये मसूरिया पहाड़ी है ना, यहाँ पर रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर कहाँ है? तो रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, उनका मंदिर कहां पे पड़ता है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ये तो इनके मंदिर राजस्थान में इनके मंदिर कहां कहां पे हैं? तो रामदेवरा में, सुरता खेड़ा, बिराठिया पाली में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में और अदरशिला जोधपुर में। अब देखो रामदेव जी के जो मंदिर है ना, रामदेव जी के मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति की पूजा न होकर क्या पूजे जाते हैं? उनके पगले पूजे जाते हैं। यानी यहां पर ध्यान रखना, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या पूजा जाता है? तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह में क्या पूजा जाते हैं? पगले। किनकी पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। इसके बाद में रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं, इन मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह में क्या पूजा जाते हैं? पगले। यानी मूर्तियों की पूजा न होकर किसकी पूजा होती है? पगलियों की। अब मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती है? क्योंकि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा में अविश्वास प्रकट किया था। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन आ भी चुका है कि राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा में अविश्वास प्रकट किया था, रामदेव जी ही थे जिन्होंने मूर्ति पूजा में अविश्वास प्रकट किया। तो इसलिए इनकी मूर्ति पूजा ना होकर प्रतीक में इनके पगले पूजे जाते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। अब इनके मंदिर के ऊपर ना जो ध्वजा फहराई जाती है, ये जो ध्वजा होती है ये कितने रंगी होती है? पंचरंगी। ये कितने रंगों की होती है? पंचरंगी होती है। इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है वो कितने रंगी होती है? पंचरंगी, जिसे क्या कहा जाता है? नेजा। इनके मंदिर के अंदर जो ध्वजा होती है वो कितने रंगी होती है? पंचरंगी, जिसको क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। फिर देखिएगा इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, इनके मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है उसे भम भी कहा जाता है। ये भी सब ध्यान रखना। रामदेव जी के मंदिर में जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? भम भी कहते हैं। अब रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर इस मंदिर में, जो रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला है वो कब लगता है? तो रामदेव जी का सबसे बड़ा जो मेला भरता है वो भरता है भाई भाद्रपद, जब इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर एकादशी तक। कब तक? एकादशी तक। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर एकादशी तक मेला लगता है। इस मेले की खास बात क्या है कि इस मेले के अंदर कांबड़िया समाज की महिलाएं, जो इन्होंने जो एक पंथ चलाया था कांबड़िया पंथ, उस कांबड़िया पंथ समाज की जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं यहाँ पर एक नृत्य करती है जो बार बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। 13 ताली नृत्य। क्वेश्चन आता है 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में होता है? रामदेव जी की आराधना में। कि यहाँ पर एक मेला लगता है। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल दूज को बढ़ता है। और भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर कब तक? एकादशी तक। इस मेले की सबसे बड़ी खास बात क्या है या आकर्षण क्या है
कि यहाँ पर कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। और वो नृत्य कौन सा है? तेरा ताली नृत्य। ये हमारे, अब देखो यहाँ पर जो ये रामदेव जी का मेला भरता है ना, रामदेव जी का ये जो मेला भरता है, इस मेले के अंदर सभी धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। भारत का बहुत बड़ा मेला है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है भारत का। यूपी, हरियाणा, पंजाब, सभी राज्यों से अलग अलग यहाँ पर यात्री चल के आते हैं। एक तो ध्यान रखना, रामदेव जी के जो पैदल यात्री या रामदेव जी के जो यात्री आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जात्रु। रामदेव जी के पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के पैदल जो यात्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जात्रु कहा जाता है, जात्रु। ठीक है। अब यहाँ पर सभी धर्मों के जो जात्रु इकट्ठे होते हैं। अब देखो इतने धर्मों के हुए तो हम क्या कहेंगे कि रामदेव जी का जो मेला ना, वो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। क्वेश्चन आया था, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का है? तो ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव राम मेला। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला। तो ये रामदेव जी से जुड़ी हुई बातें हो गई। देखो मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहा जाता है। मंदिर में जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? भंबी कहते हैं। मंदिर के ऊपर ध्वजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की। और उस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। फिर कि मंदिर के अंदर मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक। मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? तो 13 ताली नृत्य, जो किनके द्वारा किया जाता है? तो कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। इसे हम कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का ये क्या है? मेला है। फिर रामदेव जी के जो यात्री हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जात्रु। रामदेव जी ने कौन से पंथ की शुरुआत